आप सबके, इसलिए आसान 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 इतने आसानी से बोलते हैं कि आसान प्रोडक्ट लेकर आए हैं। आसान इसलिए क्योंकि इतना आसान है, रेट इतना नॉमिनल है कि हर किसान इसको एफर्ट कर सकता है, हर किसान एफर्ट कर सकता है, बस आपको बताने आना चाहिए। तो दाम कम और काम ज्यादा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये आप सबको एकदम कॉन्फिडेंसली ये चीज पता रहना चाहिए कि जिस सेक्टर में भी आप काम, ये 4 महीने में जो सेक्टर में आप अभी भिड़ने वाले हो, बाकी शहर इलाके में रहते हैं उनके लिए भी जबरदस्त पिक टाइम है भाई। क्योंकि जब मौसम खराब होता है, बरसात का मौसम आता है, तो बहुत ज्यादा वायरस बैक्टीरिया बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे चलते रहता है। कभी धूप होता है, कभी ठंड लगती है, कभी बरसात होता है, तो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य में भी चैलेंज आता है। तो आप हमारे बाकी प्रोडक्टों का भी जबरदस्त तरीके से प्रमोशन करिएगा, और करना ही है, जरूरत है भी लोगों को इसका भी। ठीक है, तो 60% हमारे जनसंख्या इसमें डिपेंड करता है कृषि भी। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए क्यों, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड होगा। बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए, और ये हमारा मिशन है, जहर मुक्त खेती, किसान को समृद्ध बनाना है। अगर हमारे जो किसान हैं वो लोग जहर मुक्त खेती करेंगे ना, जहर मुक्त खेती अगर वो किसान करेगा, ठीक है, तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद रहेगा, जिससे हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। और जब किसान के पास पैसा आता है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब किसी किसान के पास पैसा आता है तो पूरा सबका बिजनेस डेवलप हो जाता है। चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो, चाहे वो और किसी चीज का व्यापारी हो, किसी भी चीज का बिजनेस हो, सारे बिजनेस, यहाँ तक कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी, यहाँ तक कि सेल्स सेक्टर में भी, सारे सेक्टर्स में, सारे सेक्टर्स में क्या होता है, डेवलप आ जाता है जब किसान का अच्छा फसल होता है तब। और सोच कर देखिए, इस साल अगर हम एग्री बूस्टर इस्तेमाल कराएंगे, अभी 4 महीने अगर हमारे एग्री बूस्टर को इस्तेमाल करेंगे, तो नो डाउट बेहतर रिजल्ट आएगा, जबरदस्त तरीके का उनका ग्रोथ होगा, उनका फायदा होगा। तो जब उनका फायदा होगा तो इनडायरेक्टली आपका भी फायदा होगा। वही किसान लोग आपसे बाकी प्रोडक्ट भी लेंगे ना, जब पैसा कमाएंगे तो बिल्कुल लेंगे भाई। इसलिए आपको एकदम भीड़ भाड़ के काम करना है। आगे चले, ये जानना, ये चीज आपको एकदम अच्छे से जान कर रखना है, अच्छे से समझ कर रखना है। अच्छी मिट्टी या सही मिट्टी को जानने के लिए मिट्टी का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। मृदा परीक्षण, मिट्टी टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, सॉइल ट्रीटमेंट होता है, और मजे की बात है फ्री में होता है। लेकिन हमारे मैक्सिमम किसान लोगों को ये जानकारी रहता है भी है और नहीं भी रहता है, तो क्या है, इसके जानकारी के अभाव में वो लोग टेस्ट नहीं करा पाते। तो आप अगर किसी किसान से मिलो तो ये सवाल आप बिल्कुल कर सकते हो, मिट्टी टेस्ट कराए हैं क्या करके, उससे उनका फायदा होता है। कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सा खाद नहीं डालना चाहिए, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी है, फास्फोरस का कमी है, पोटेशियम का कमी है, जिंक का कमी है, आयरन का कमी है, किस चीज का कमी है, सारी चीजें वहां बताया जाता है। ठीक है, तो ये फ्री में होता है, लेकिन अभी टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि मिट्टी गीला हो चुका है, नमी आ चुकी है। गर्मी के सीजन में कराना ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, आगे चलें। अच्छे बीज की बुआई से पहले बीजोपचार, तो बीजोपचार का समय भी अभी निकल चुका है मैक्सिमम लोगों का, और जिन्होंने बीजोपचार कराया था आप सब ने देखा है, जबरदस्त रिजल्ट आया है, एकदम जबरदस्त। तो शुरुआत इतना, ट्रेलर इतना शानदार है, तो पिक्चर कितना मजेदार होगा, सोच कर देखिए। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है यार, अगर इतना शानदार, मैं तो एकदम एक्साइटेड हो गया हूँ जब से मैंने, जिस दिन से मैंने सुना बीजोपचार में, मैंने ही प्रैक्टिकल करवाया था बीजोपचार में, और मैंने जिनको बोला था 1 एकड़ में करना करके, वो पूरा 20 एकड़ 40 एकड़ में पूरा बीजोपचार करा दिए। तो इतना बेहतर रिजल्ट आया, मिलाऊंगा भी, सर होंगे तो मैं मिलाऊंगा उनसे। मैंने प्रैक्टिकल करवाया था कि एक एकड़ में कम से कम बीजोपचार करके देखना सर, मेरे हिसाब से करना 1 एकड़ का खेती करके। लेकिन उन्होंने अपने 40 एकड़ में ये सारी चीजें करवा दी और रिजल्ट एकदम जबरदस्त है। ठीक है तो इसका समय तो निकल चुका है। मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, मैं बताने का कोशिश ये कर रहा हूं कि हमारा जो एग्री बूस्टर प्लस है ना, वो हर स्टेज में काम आने वाला है, हर स्टेज में। अभी बताऊंगा, धीरे धीरे आगे चलते जाइए, हर स्टेज में काम आएगा। ठीक है, मौसम है, हाँ, इसको आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, एकदम दिमाग में फिट करके रखना है। और किसी भी किसान से मिलो तो इस एक चीज से उनको अवगत कराना, इस एक चीज के बारे में उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मौसम जब खराब होगा तो भाई अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट भी वो रिजल्ट नहीं ला पाता जैसे उससे आना चाहिए। ठीक है, मौसम का कोई इलाज नहीं है, मौसम अगर खराब होता है बहुत ज्यादा तो एक स्वस्थ आदमी भी बीमार होने लगता है। जैसे अभी कोरोना आया था, कोविड आया था, कितना अच्छा अच्छा व्यक्ति का भी हालत खराब हो गया था। ठीक है, तो मौसम अगर सही नहीं रहेगा तो बहुत चैलेंज आने वाले हैं।
ठीक है। और अगर आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएंगे, ठीक है, मौसम खराब होता है कोई गारंटी नहीं, हाँ, लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप डीएमपीएल के एग्री बूस्टर का इस्तेमाल कराएंगे तो मौसम से लड़ने में मदद करता है। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो ये आप हाईलाइट करके बताइएगा किसी भी किसान को, ठीक है। आगे चले, अगर फसलों को सही समय में पर्याप्त पोषक तत्व तो मिल जाता है, ठीक है, जैसे इंसान है, जिस एज में जिस एज में उसको जिस चीज की जरूरत होती है, कैल्शियम का, आयरन का, ठीक है, मिनरल्स का, विटामिन का, फाइबर्स का, प्रोटीन्स का, जिस एज में जिस चीज की जरूरत होती है, अगर वो चीज उसको मिलते जाता है तो वो इंसान एकदम स्वस्थ रहता है। वैसे ही हमारा फसल है, अगर जिस जिस समय फसल को जो जो चीज मिलना चाहिए अगर वो मिल रहा है तो गारंटी दे रहा हूँ आपका फसल स्वस्थ रहेगा और बीमारियां कम लगेगी, तो दवाइयों का खर्चा बचेगा, ठीक है। आगे चले, ये कुछ कुछ पोषक तत्व होते हैं जो आपको नॉर्मल जानकारी में रखना है कि ये पोषक तत्व है जो पौधों को चाहिए रहता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म मतलब, ठीक है, अरे यार स्किप हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो ऐसे कुछ कुछ पोषक तत्व है जो जिनकी जरूरत होती है पौधों को, और ये यही सब पोषक तत्व चाहिए ही चाहिए रहता है पौधों को। और ये सारे पोषक तत्व, मजे की बात है, जी हाँ, मजे की बात यह है कि ये सारे जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे मिट्टी में अवेलेबल रहता है। लेकिन आज किसान इतना ज्यादा डीएपी, यूरिया, पोटास, राखड़, दुनिया भर का खाद इस्तेमाल करके, दुनिया भर की दवाइयां डाल डाल के मिट्टी के पोषक तत्वों को खराब कर दे रहा है। साथ ही साथ हमारा जो किसान मित्र है केंचुआ, उसको भी मार दे रहा है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जा रही है, इसलिए बाहर से और ज्यादा डालना पड़ रहा है, ठीक है। आगे चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपको मिट्टी टेस्ट कराना है तो मिट्टी टेस्ट कराओगे तो इसका भी जानकारी आपको मिलता है, उसको कहते हैं पीएच वैल्यू, पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन। इससे पता चल जाता है कि आपके मिट्टी में अम्ल का मात्रा ज्यादा है कि क्षार का मात्रा ज्यादा है, मतलब आपका मिट्टी एसिडिक है कि एल्कलिक है, ठीक है, एल्कलाइन है कि एसिडिक है, आपका मिट्टी पता चल जाता है इससे। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो डीएमपीएल का एग्री बूस्टर प्लस है वो इसमें भी काम करता है, इस एक पैमाने के लिए भी बहुत मायने रखता है हमारा एग्री बूस्टर प्लस। आगे बताऊंगा, आपको ध्यान क्या रखना है, मिट्टी टेस्ट कराने से क्या क्या खाद डालना है नहीं डालना है पता चल जाता है। साथ ही साथ हमारे मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वो अम्लीय है कि क्षारीय है, ये भी पता चल जाता है। और अगर आपका मिट्टी ज्यादा अम्लीय है, ठीक है, ऐसा स्केल होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो 10वीं 12 में, अगर आपका मिट्टी एसिडिक है, अम्लीय है, तो उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन का मात्रा ज्यादा रहता है, तो उसमें अगर आप यूरिया डाल रहे हैं, छीट रहे हैं, पेल पेल के भर भर के आप यूरिया बोरी 2 बोरी डाल रहे हैं, तो आपका पैसा, आपका समय, आपका मेहनत खराब हो रहा है और मिट्टी और ज्यादा खराब हो रहा है और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी होता है टेस्ट करवाना, लेकिन अभी नहीं करा सकते क्योंकि मिट्टी नमी हो चुकी है। दूसरा, अगर आपका मिट्टी क्षारीय है तो उसमें पोटेशियम का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, अगर आप ज्यादा डीएपी वगैरह डाल रहे हैं, ज्यादा अलग से एनपीके में ज्यादा मात्रा में अगर पोटेशियम डाला जा रहा है तो वो पूरा वेस्टेज है, खाद का वेस्टेज, पैसा का वेस्टेज, और जो मेहनत करेगा किसान, छीतेगा, सिंचाई करेगा खाद का, उसका भी वेस्टेज, सारी चीजें वेस्ट होने वाली है। इसलिए मिट्टी टेस्ट बहुत जरूरी है भाई, और पीएच वैल्यू बहुत मायने रखता है। और मजे की बात यह है कि केवल मिट्टी का पीएच वैल्यू नहीं होता, पानी का भी पीएच वैल्यू होता है, अलग अलग पानी का टेस्ट इसलिए अलग अलग होता है इस पीएच वैल्यू के कारण। तो ये इसमें भी हमारा प्रोडक्ट काम करता है, मैं आगे बताऊंगा। हाँ, ये फसल की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो अभी आपको इसका जानकारी एकदम ज्यादा जरूरी नहीं है। भाई एग्री बूस्टर प्लस के बारे में बात करते हैं, जानते क्या है एग्री बूस्टर प्लस है। तो एग्री बूस्टर प्लस में क्या क्या पाया जाता है, जब आप जानोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बार बार इसलिए बताता हूँ इसको कि आपके अंदर ये नॉलेज आना चाहिए। एग्री बूस्टर प्लस में ह्यूमिक एसिड पाया जाता है जो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी भुरभुरा होता है तो जड़ ज्यादा फैलता है, पानी को ज्यादा समय तक ज्यादा पूरा अंदर में मिट्टी सोख कर रोक कर रखता है, जिससे मिट्टी में नमी ज्यादा दिन तक रहता है। मिट्टी नमी रहता है तो मिट्टी से जो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन पानी के जरिए H2O, ठीक है, और जड़ को फैलाने में, मिट्टी अगर कठोर रहेगा जड़ ज्यादा नहीं फैलेगा तो ज्यादा कंसा नहीं आएगा, ज्यादा कंसा नहीं आएगा ज्यादा जड़ नहीं फैलेगा। जड़ पास पास में रहेगा तो कहीं आंधी तूफान आ जाएगा तो आपका पेड़ पूरा सो जाएगा, धान का जो पेड़ रहता है, पौधा रहता है, वो पूरा लिपट जाएगा, ठीक है, नीचे सो जाएगा, लेट जाएगा जमीन में, तना मोटा नहीं हो पाएगा, कमजोर हो जाएगा इनडायरेक्टली।
जड़ अच्छा है तो बाकी सब चीजें अच्छा होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी कंटेंट है किसी भी किसान के लिए, किसी भी खेत में डालने के लिए। और ये फ्री में मिलता था। जब गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता था तो सबसे ज्यादा ह्यूमिक एसिड गोबर खाद में पाया जाता था। लेकिन आज गोबर खाद अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे जो मवेशी लोग हैं, गाय हैं, भैंस है, उनकी भी कमी हो गई है। तो गोबर खाद लाएंगे कहाँ से, नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को। ठीक है। अमीनो एसिड का सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या रहता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। एंजाइम, खाना खाना बड़ी बात नहीं है, पचाना बड़ी बात होता है। हमारे बॉडी में भी एसिड पाया जाता है, आप सबको पता होगा। तो उस एसिड का काम क्या रहता है, हम जो खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। और वो एसिड नहीं बनेगा तो फिर सबको पता है दूसरा एसिड बनता है। ठीक है, दूसरा एसिड बनता है, फिर इधर उधर से किधर किधर से गैस निकलना चालू हो जाता है। ठीक है। इसलिए एसिड बहुत जरूरी है, अमीनो एसिड। और ये क्षय उपचय क्रिया जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, खाना खाना और उसको पचाना, दोनों बहुत बड़ी बात होती। खाना बस आप भर भर के खाना खिला रहे हो लेकिन पचा नहीं पाएगा पौधा, तब भी तकलीफ में आ जाएगा और बीमार हो जाएगा। तो उसमें भी मदद करता है अमीनो एसिड, और ये पाया जाता है हमारे एग्री बूस्टर प्लस में। सोच कर देखो, जो जरूरी चीज है पौधे के लिए, मिट्टी के लिए, वही हमारे एग्री बूस्टर प्लस में, इसलिए इतना रिजल्ट आ रहा है। देख रहे हो ना रिजल्ट, ये इसी का कमाल है। आगे चलें, सीवीड। ठीक है, ये समुद्री शैवाल है, ये बहुत जरूरी चीज है। पहले क्या होता था, खेत में बहुत सारे घास फूस दुनियादारी सब चीज उगता था। अलग से क्या किया जाता था, घुरवा का जो खाद होता है, नरवा, गरवा और घुरवा, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो डाउट। ठीक है, घुरुआ से जो खाद निकलता था उसमें बहुत सारी ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग चीजें जाता था। अब नहीं जा पा रहे तो समुद्र का अलग से सीवीड, समुद्र से शैवाल जो होता है वो चीज इसमें मिला हुआ है एग्री बूस्टर प्लस में। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और साथ ही साथ कई पोषक तत्व इसमें अवेलेबल रहता है। गूगल में जाइए, सर्च करिए, और ये एग्री बूस्टर प्लस में है, सोच कर देखिए, इसलिए इतना शानदार रिजल्ट है। उसके बाद फुलविक एसिड, ये फुलविक एसिड का सबसे बड़ा काम होता है वो है दोस्तों, अगर आपके मिट्टी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जा चुका होगा और मिट्टी अगर जहरीला हो चुका होगा तो वो और बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और अगर आप उसमें और ज्यादा खतरनाक खतरनाक जहरीले पदार्थ डाल रहे हैं तो और ज्यादा जहर भरा जा रहा है हमारे फसलों के अंदर में, और ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये क्या करता है, फुलविक एसिड वो डिटॉक्सिफाई करता है, जहरीले तत्वों को खत्म करने में मदद करता है। और जहर कम होगा तो जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, केंचुए हैं, वो जिंदा रह पाएंगे, जिससे हमारे किसान मित्र को बहुत ज्यादा किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये पाया जाता है हमारे ह्यूमिक एसिड में, इसलिए इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हमारे एग्री बूस्टर प्लस में पाया जाता है। और ये ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज है, बहुत नाइट्रोजन वाइट्रोजन बहुत सारी चीजों को क्या करता है, बढ़ावा देता है उसको। ठीक है, बारिश के बाद पानी की घुसपैठ में वृद्धि होती है। बारिश होता जरूर है, ठीक है, समय समय बारिश हो जा रही है, लेकिन क्या होता है फिर भी कई किसानों का खेत सूख जाता है बहुत जल्दी। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर उसको पानी को अंदर तक ले जाने में मदद करता है, जिससे ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक और मिट्टी में पानी को रोक कर रखने की क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी चीज है। पानी की कमी हो जाता है तो फिर आखिरी समय में जब पकने का टाइम आता है तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, और इस पानी के कमी के कारण भी बहुत सारी बीमारियां आने लगती बॉडी में। आगे चलें, ये अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधा सीधा अगर बात करें, एग्री बूस्टर प्लस क्या क्या फायदा देता है हमारे किसान लोग के लिए, वो है पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, उससे बहुत सारा फायदा होता है जैसे मैंने बताया। ठीक है, कार्बनिक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है, कार्बन जिसमें जिन जिन तत्वों में कार्बन की मात्रा होती है उनको बढ़ाने में मदद करता है। मिट्टी के पीएच वैल्यू, जो मैंने आपको बताया, पीएच वैल्यू पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन, उसको मेंटेन करके रखता है। अगर ज्यादा अम्लीय है, ज्यादा क्षारीय भी है तो उसको मेंटेन करेगा। इससे फायदा क्या होगा, कम खाद डालोगे तब भी बेहतर रिजल्ट आएगा। ज्यादा खाद डालने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता, ये गलत फहमियां है लोगों को। मिट्टी टेस्ट ही नहीं कराया है ना, फुकट फुकट आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो। कराओगे तो फायदे में रहोगे, और अभी करा नहीं सकते, अभी करा भी नहीं सकते, मिट्टी तो हो गया नमी, अब बुआई भी हो गया। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, डीएमपीएल सब आसान है, एग्री बूस्टर आ गया है, ये मिट्टी के पीएच वैल्यू को मेंटेन करेगा, जिससे आप कम खाद डालोगे और बेहतर रिजल्ट होगे, खर्चा कम हो जाएगा भैया। और क्या चाहिए किसान को, और क्या चाहिए, खर्चा कम हो जाएगा, कितना बड़ा फायदा है। पत्तों को हरा रखता है, पत्ता हरे रहना क्यों जरूरी है, हरे
पौधों में हरापन से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया बहुत अच्छे से होता है, इसलिए हरा रखना जरूरी होता है। तो जैसे किसान लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा 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 पीलापन चालू होता है तो वो लोग यूरिया डाल, ज्यादातर किसान लोग यूरिया डाल देते हैं। और यूरिया डालने से क्या होता है, नाइट्रोजन का मात्रा यूरिया में ज्यादा रहता है। ऑलरेडी पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन का मात्रा मिट्टी में भी ऑलरेडी नाइट्रोजन की मात्रा है ही है। तो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होने के कारण पौधा मीठा हो जाता है। मीठा हो जाता है तो कीड़े क्या करते हैं, मीठा होने के कारण कीड़ा ज्यादा लगता है, तना को छेदने लगता है, तना को काटने लगता है, इसलिए तना छेदक और दुनिया भर की बीमारियां आ जाती है। तो बचाना किस चीज से है, यूरिया का अति मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, उससे बचाना है। तो आपको क्या करना है, एग्री बूस्टर प्लस डलवाना है। ठीक है, पुष्पन को, फ्लावरिंग बढ़ जाता है, फ्लावरिंग बढ़ेगा तो नो डाउट फ्रूट भी ज्यादा आएगा, फूल ज्यादा लगेगा तो फल भी ज्यादा आएगा। और मजे की बात है, डीएमपीएल का एग्री बूस्टर प्लस अगर डाले रहेंगे तो फूल को झड़ने से बचाएगा। क्या होता है, एकदम ज्यादा कमजोर अगर आपको फूल तो लग गया लेकिन वो मजबूती के साथ पकड़ नहीं ना, तो थोड़ा हवा आएगा, थोड़ा बारिश होगा तो वो फिर क्या होगा, पूरा झड़ जाएगा, तो आपका पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। तो उसको मजबूत बनाकर रखने में मदद करेगा ये हमारा एग्री बूस्टर प्लस। और फलों के रंग और वजन को अच्छा करता है। जैसा आप जिस धान को बो रहे हैं उस धान में जैसा कलर आना चाहिए, जैसा वजन आना चाहिए, वैसा वजन और कलर लाने में मदद करता है हमारा एग्री बूस्टर प्लस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतना फायदा है और इसलिए इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है भैया। और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वीडियो देख रहे हैं लाइव, और नहीं कर पाएंगे काम तो फिर जय माता दी। ठीक है, आगे चलें। ये डलवाने का प्रयोग टेक्निक क्या है, 15 लीटर का स्पेयर में 25 से 30 ml, इसमें ढक्कन भी है मस्त एकदम। हमारे एग्री बूस्टर प्लस का सबसे बड़ा मजेदार क्या बात लगता है मुझे, वो है एग्री बूस्टर प्लस की खूबसूरती। क्या खूबसूरत प्रोडक्ट है, देखकर ही मजा आ जाता है, एकदम मस्त लुक में बनाया गया है। किसान लोग जब उसको पकड़ते हैं तो ऐसी इंटरेस्ट जग जाता है, क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो उसमें अलग से ढक्कन दिया गया है, उस ढक्कन में आप 25 से 30 ml उसमें नाप कर डलवा सकते हैं स्प्रेयर में। ठीक है, और अगर उस खाद में इस्तेमाल करेंगे तो पहले साल आप सबसे जरूरी पार्ट ये, ठीक है, अभी पीक टाइम आने वाला है, आने वाले 1 महीने के अंदर में, 1.5 महीने के अंदर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा खाद का। ठीक है, यूरिया, डीएपी, पोटास, राखड़, जो भी खाद है सबसे ज्यादा मात्रा में जब ब्यासी किया जाता है, रोपाई किया जाता है उस समय, और उसके बाद ये 2 स्टेज ऐसा रहता है जिसमें ज्यादा खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही समय है, सही समय है एग्री बूस्टर प्लस का इस्तेमाल करवाने का। तो बिल्कुल आप किसान लोग के पास पहुंचिए सही समय में और एग्री बूस्टर प्लस का इस्तेमाल करवाइए। ठीक है, अगर खाद में डलवा रहे हैं तो पहले साल आप 500 ml डलवा सकते हैं, और चाहे तो खाद को थोड़ा कम करवा कर 250 ml भी डलवा सकते हैं। वो किसान के माइंडसेट के ऊपर रहता है, कई किसान लोग अलग अलग टाइप का, कई लोग को डर भी रहता है यार डालेंगे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो सबके लिए अलग अलग तरीका होता है, आप डलवा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा आप कर सकते हैं, पहले साल 25 से 30% कम करवाएंगे, दूसरे साल 40 से 45, तीसरे साल 60 से 70। इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। एग्री बूस्टर प्लस पौधों को पोषण देता है, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है। ठीक है, दवाई नहीं है मतलब कहीं बीमारी लग गया तो आप एग्री बूस्टर डलवा प्लस मत डलवा देना, बीमारी ठीक हो जाएगा करके। ध्यान रखना, गलत तरीके से बेचना नहीं है किसी भी को। ठीक है, ये बीमारी से बचाकर रखने में मदद करता है। पहले बीमारी आने से पहले डलवा लो भैया, ज्यादा बढ़िया है। बीमारी आने के बाद डलवाओगे तो और ज्यादा दिक्कत होगा। बीमारी जब भी लगेगा किसी भी पौधे में तो पहले दवाई का इस्तेमाल करवाना है, उसके बाद एग्री बूस्टर प्लस डलवाना है। गलत कमिटमेंट नहीं करना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका फसल 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी गलत कमिटमेंट नहीं करना है, सही चीज बता बेचोगे। और याद रखना, आप सेल्समैन नहीं हो भैया, आप बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन 1 साल के लिए काम नहीं करता, ये 4 महीने के लिए काम नहीं करना है। आज जो बोओगे आगे चल के उसको काटोगे। ठीक है, मतलब आप अगर कोई कस्टमर को इस साल अगर बना लिए अच्छे से तो आने वाला साल और भी आपका जबरदस्त होने वाला, शानदार होने वाला है, क्योंकि वो परमानेंट ग्राहक बनने वाला है आपका। ठीक है, मौसम का कोई इलाज नहीं है, बताकर रखना है, ज्यादा मौसम खराब होगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमारा प्रोडक्ट डला हुआ है तो मौसम से लड़ने में मदद करेगा। और किसानों को सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है सर्विस। अगर आप किसी भी किसान से मिलने जा रहे हैं, किसी भी किसान से मिलने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप साथ में 4 से 5, या अगर आप केपेबल हैं तो मैं तो बोलता हूँ 20-25 प्रोडक्ट साथ में लेकर चलिए, अगर आप केपेबल हैं तो।
सोच कर देखिए, अगर आप किसी किसान को बता रहे हैं, किसान लोग का मैं खुद काम किया हूँ यार, मैं जानता हूँ, किसान लोग को बताओगे ना तो तुरंत प्रोडक्ट दे दोगे ना तो सबसे बेहतर। नहीं तो एक दिन बाद अगर आप उसको कॉल करोगे ना तो फिर इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेकर जाना पड़ेगा, फिर बहुत सारा आपको मेहनत बढ़ जाएगा। तो पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और किसानों को सबसे ज्यादा मायने रखता है भैया सर्विस। वो देखते हैं कि यार अगर सही समय प्रोडक्ट दोगे ना, परमानेंट कस्टमर बनेगा वो, परमानेंट। क्योंकि भैया ये किसानी 100 से 120 दिन का, कहीं कहीं 90 दिन का भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का किसानी रहता है और समय का वैल्यू रहता है, कब खाद डालना है कब नहीं डालना है, वो तो बहुत मायने रखता है किसान लोग के लिए। अगर आप लेट जाओगे तो आप लेट जाओगे, ठीक है, अगर लेट जाओगे तो पूरा बिजनेस लेट जाएगा। फिर लेट नहीं करना है, प्रोडक्ट साथ लेकर चलना है भैया, सर्विस बहुत जरूरी है। तो अभी आज के लिए इतना काफी है, कॉन्फिडेंस के साथ मिलना है एकदम मजा। आप तो और कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। वीडियो अगर आपके पास मिल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला होगा तो ले लीजिए, ठीक है। अब तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वीडियो देखा देखोगे ना भी तो और मजा आ जाएगा। हम तो पहले से कॉन्फिडेंस थे क्योंकि हमको पता है हमारे प्रोडक्ट में क्या है, लेकिन आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस वैसा नहीं था, लेकिन अब रिजल्ट आ गया, अब तो पूरा आग लगा देना है, मार्केट में इतना जबरदस्त छा जाना है। सवाल से चालू करना है, ठीक है, वो बता दिया गया है, पिक्चर और वीडियो। अब आपके पास जितना पिक्चर आ रहा है, जितना वीडियो आ रहा है, सारे पिक्चर्स और वीडियो का इस्तेमाल करना है। मिलने मिलने जाएंगे 100 सुनार का 1 लोहार का, सुने होंगे, ठीक है। आप कितना भी कुछ भी बता दो, लेकिन एक वीडियो दिखा दो, आदमी ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ जरूर जाना है, बिना प्रोडक्ट के मत जाइएगा, बहुत 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 ध्यान रखना है, बिना प्रोडक्ट के पास नहीं जाना है किसी से मिलने। डलवाने से पहले फोटो वीडियो बना लेंगे तो और मजा आने वाला है। आफ्टर और बिफोर जब दिखाओगे ये वीडियो किसी को ना, पहले डलवाने से पहले ऐसा था स्थिति, अब डलवाने के बाद ऐसा हो गया, वाह कितना जबरदस्त टेस्टिमोनियल तैयार होता है इससे, ठीक है। और किसान से मिलेंगे तो उनके फायदे के बारे में बात करें, ज्यादा बेहतर है। तो अब रहेगा हर किसान किसान फिर खुशहाल हर किसान, क्योंकि डीएम पहले तो सब आसान है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब आगे और थोड़ा सा अपने पास 10-15 मिनट समय, तो चर्चा कर लेते हैं। क्या बात है, काफी सारे लोग आगे हैं, वाह वाह। तो कैसा लगा जानकारी, चैट बॉक्स में मैसेज करें जल्दी।